हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत चौधरी आज आप लोगों के बीच में आर के एजुकेशन सेंटर में फिर से लेकर आया हूँ हिस्ट्री का अगला क्लास। जो शाहजहाँ अगले क्लास में पढ़ाया गया था शाहजहाँ के बारे में, और आज उसी का दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। तो कल जहाँ तक हुआ था उसके बाद से देखिए, शाहजहाँ का जो शासनकाल था वो 1627 से 1658 तक था। तो 1657 में क्या होता है, 1657 में शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े बेटे को दारा शिकोह को घोषित किया। शाहजहाँ अपना उत्तराधिकारी दारा शिकोह को घोषित किया और उसे दिल्ली, आगरा तथा कंधार का सूबेदार बना दिया। दारा शिकोह को दिल्ली, आगरा तथा कंधार का सूबेदार बना दिया। फिर आगे देखिए, शाहजहाँ ने सोने के बने सिंहासन तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन कहा जाता था, उसी पे कोहिनूर हीरा लगवाया। जो मयूर सिंहासन बनवाया था उसी मयूर सिंहासन पे उसने कोहिनूर हीरे को लगवाया। और इसने सिजदा प्रथा का प्रतिबंध लगाया, सिजदा प्रथा पर प्रतिबंध लगाया और आना सिक्के चलवाए इसने। फिर उसके उत्तराधिकारी द्वारा जो युद्ध होता है, उत्तराधिकारी के युद्ध, शाहजहाँ का बेटा शाह शुजा और मुग़लों की शाही सेना में युद्ध होता है। शाह शुजा और मुग़लों की शाही सेना में युद्ध होता है, जिसमें शाह शुजा जो है युद्ध को हार जाता है और मुग़लों की शाही सेना युद्ध को जीत जाती है। उस युद्ध का सेनापति, जो शाही सेना का सेनापति था, जय सिंह था और सुलेमान शिकोह था। इस युद्ध में शाह शुजा की हार होती है। फिर अगला युद्ध जो होता है 1658 ईस्वी में, अगला युद्ध 1658 ईस्वी में होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में शाही सेना और औरंगजेब तथा मुराद बख्श के बीच होता है। शाही सेना औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में होता है, जिसमें जसवंत सिंह का और कासिम खान शाही सेना के सेनापति रहते हैं और शाही सेना की हार होती है। इस युद्ध में मुग़लों की शाही सेना हार जाती है, औरंगजेब युद्ध जीत जाता है। तो ये रहा यहाँ तक का। फिर इतना आप लोग नोट करिए, आगे फिर लेकर आते हैं। आगे देखिए, 1658 ईस्वी में सामगढ़ का युद्ध होता है। सामगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें दारा शिकोह और औरंगजेब मुराद बख्श के बीच में होता है, जिसमें से औरंगजेब का जीत होता है और दारा शिकोह का हार होता है। उसके बाद इस युद्ध के बाद दारा शिकोह हारने के बाद दिल्ली चला जाता है। दारा शिकोह जब युद्ध हार जाता है तो उस युद्ध हारने के बाद दिल्ली चला जाता है। और उसके बाद औरंगजेब क्या करता है, 1658 में औरंगजेब शाहजहाँ को बंदी बना लेता है। शाहजहाँ को औरंगजेब बंदी बनाकर कैद कर लेता है। फिर अपना राज्याभिषेक 1658 ईस्वी में औरंगजेब आगरा में करवाता है। आगरा में पहला राज्याभिषेक औरंगजेब का होता है 1658 ईस्वी में, और अपने पिता शाहजहाँ को बंदी बनाने के बाद फिर औरंगजेब मुराद बख्श की हत्या कर देता है। औरंगजेब मुराद बख्श की हत्या कर देता है। उसके हत्या के बाद फिर होता है 1659 ईस्वी में खानवा का युद्ध। 1659 ईस्वी में जब खानवा का युद्ध होता है तो वहाँ औरंगजेब और शाह शुजा के बीच में होता है। शाह शुजा और औरंगजेब के बीच ये युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब हत्या कर देता है शाह शुजा की। शाह शुजा की हत्या औरंगजेब के द्वारा हो जाता है। फिर नेक्स्ट होता है अगला युद्ध जो 1659 ईस्वी में देवराई का युद्ध, जो जोधपुर में पड़ता है। इस देवराई के युद्ध में औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में होता है। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार होती है और औरंगजेब की जीत होती है। और जब औरंगजेब जीत जाता है तो दारा शिकोह को कैद कर लेता है।
दारा शिकोह जब कैद हो जाता है और उसे इस्लाम का दुश्मन बनाकर, दारा शिकोह को इस्लाम का दुश्मन बनाकर औरंगजेब दिल्ली आता है और दिल्ली में सार्वजनिक मृत्युदंड देता है। यहाँ सार्वजनिक का मतलब कि पूरे प्रजा के सामने उसको इस्लाम का दुश्मन बनाकर मृत्युदंड देता है। इसके बाद तो आगे देखिए, फिर 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली के लाल किले पे करवाया। उसका दूसरा जो राज्याभिषेक हुआ वो दिल्ली के लाल किले में हुआ। पहला आगरा में, दूसरा दिल्ली के लाल किले में। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में हुई। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु आगरा के किले में हो जाती है। उसके बाद देखो शाहजहां की जीवनी, जो शाहजहां की जीवनी है वो शाहजहांनामा में है और इसको इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। शाहजहां की जीवनी शाहजहांनामा इनायत खान के द्वारा लिखा गया है। शाहजहां का मकबरा आगरा के ताजमहल में है। आगरा का जो ताजमहल है उसी में शाहजहां को दफनाया गया और उसका मकबरा ताजमहल है। आगे देखिए, पहला बादशाह था शाहजहां, पहला बादशाह था जिसको नौकरों के द्वारा दफनाया गया, जिसको नौकरों के द्वारा दफनाया गया था। इतिहास का पहला बादशाह था जिसको नौकरों के द्वारा दफनाया गया था, उसके उत्तराधिकारी उसको नहीं दफनाए थे। तो आज का क्लास था यहीं तक। अगले वीडियो में हम औरंगजेब को लेकर आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।